सबको नमस्कार करूँगा। जो ये रचना के संगीतकार हो, गीतकार हो, जिसके नाम हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी इस रचना के साथ संबंधित है, ये रचना भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट करने में जिनके भी हाथ है और ये रचनाएं हमारे तक पहुंचाने में जिसके भी हाथ है, सबको मेरी ओर से सादर वंदन, नमस्कार, प्रणाम। प्रथम जो 3 रचना है इस तरह से है। पहली रचना हम गाएंगे, जो नृत्य कला है, इसमें मैं मेरा अनुभव कहता हूँ। गाना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जब आप गाओ, आपके शरीर को छोड़ दो, आपके भाव के एक्सप्रेशन, आपके जो भाव है, मुख के भाव है, आँख है, पूरा स्वतंत्रता दे दो। उससे कैसे नृत्य प्रकट होता है, मैं आपको उद्गम बताता हूँ, कहाँ से हमारे भीतर से नृत्य प्रकट होता है। जो प्रथम रचना है वो है, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक जुनक पर, पायलिया की रुनक जुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी राचे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक जुनक पर, पायलिया की रुनक जुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक 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 पायल बाजे। पवित्र राग अडाणा, ये जो नृत्य है, इसका उपयोग आध्यात्मिक रूप से देखें तो जो बहिर्जगत है, बहिराकाश, परमात्मा का अनंत रूप, आकाश, धरती, इसके साथ जो भावात्मक संबंध है हर मनुष्य का है, जो प्रक्रिया है पूरी, वो हृदय चक्र को विस्तार देने के लिए या भाव शरीर को विस्तार देने के लिए, जितना भाव शरीर की शक्ति प्रगाढ़ होती है, इतना नृत्य भी गहराई पकड़ता है और सबसे संबंध बन जाता है, आकाश से भी, धरती से भी। प्रथम रचना की जो आध्यात्मिक स्वरूप इस तरह से है, आपको कहूँ तो इसी तरह से दूसरी जो अभिव्यक्ति है नृत्य सबर, ये भी अडाणा राग, इसे कहते हैं नृत्य शास्त्र में तराना। तराना से अब आप परिचित हो, अडाणा राग में ही नौशाद का बनाया हुआ ये तराना, अद्भुत तराना। ये तराना इसका आध्यात्मिक स्वरूप देखे, तराना का अर्थ है परमात्मा के साथ बातचीत, एक अर्थ ये है अज्ञात के साथ संवाद, भीतर से मौन का संवाद, आंतर मौन का संवाद नृत्य में, कला में। और इसका उपयोग आह्वान के लिए किया जाता है। आह्वान का अर्थ है आमंत्रण। जैसे मेरा खाना है तो मैं अकेला नहीं खाता, उसे बांटा जाता है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। कि मेरा खाना मैं अकेला ही खा जाऊं, ऐसा भाव नहीं रहता। धीरे धीरे जैसे हम काम करते जाते हैं, नृत्य में भी ऐसा है, संगीत में भी ऐसा है, सारी कलाओं में ऐसा है। यहाँ पर मैं नृत्य की बात कर रहा हूँ, तो नृत्य में आह्वान किया जाता है। ऐसे बहुत से जीव है जो प्रकट होना चाहते हैं, जिसके पास बहुत इच्छा है प्रकट होने की, लेकिन उसका माहौल नहीं मिला, शरीर नहीं मिला अभी, तो आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ और इसी शरीर से जो कुछ आप प्रकट करना चाहते हो। खुश भी होते हैं, और इस तरह का जब माहौल बनता है, आप समझो, जो मैं कहता हूँ कि अदृश्यमान शक्ति
इसका बहुत हाथ होता है, तब इस तरह का मौका, अवसर उपलब्ध होता है। इसमें जिसके पास शरीर है वो तो काम करते ही है, लेकिन कहता हूँ मैं, जिसके पास शरीर नहीं है उसकी मदद भी इतनी ही रहती है। उसे आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ, पधारो, हमें मार्गदर्शन दो, किस तरह से ये रचना को प्रकट किया जाए, या आप स्वयं करो, इस तरह से आह्वान होता है। तीसरी रचना, पवित्र राग हंसध्वनि, संध्या समय का राग। चाहे प्रातःकाल की संध्या हो, चाहे सायंकाल, राग हंसध्वनि गाए। जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जातों से नहीं, जातों से नहीं, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया। ये भाव की अभिव्यक्ति नृत्य सबर प्रार्थना में।